1836 में समरसेट की एक शांत लैब में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल समझ से बाहर था। एक सील्ड ग्लास के अपैरेटस के अंदर, जिसे एक नॉर्मल जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था, एक छोटा सा सफेद स्पॉट हिलने लगा। कुछ दिनों में इस स्पॉट में फिलामेंट्स बनने लगे, फिर पैर, और आखिर में यह अलग होकर रेंगने लगा। बेजान पत्थर और हल्की इलेक्ट्रिक करंट से दुनिया एक गहरे और परेशान कर देने वाले सवाल से हिलने वाली थी। क्या बिजली जिंदगी बना सकती है? जो स्टोरी सामने आई वह भगवान बनने की कोशिश नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी और इंटरप्रिटेशन की अनटेमेबल पावर की थी। सेंट्रल मिस्ट्री हवा में लटकी हुई है। सीन इमेजिन कीजिए, गैल्वेनिक बैटरी की हल्की हमिंग, ग्लास जार पर लाइट की चमक, और एक अकेला आदमी किसी ऐसी चीज को देख रहा है जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। वह लाइफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह क्रिस्टल उगाने की कोशिश कर रहा था, पर जो सामने आया वह कहीं ज्यादा गहरा और इन्फिनिटली ज्यादा ट्रबलिंग था। 19वीं सदी की शुरुआत में साइंस और मिस्ट्री के बीच की लाइन बहुत धुंधली थी। इलेक्ट्रिसिटी एक नई ताकत थी, शक्तिशाली, डरावनी और पूरी तरह रहस्यमय। लोगों ने अभी अभी समझना शुरू किया था कि बिजली क्या कर सकती है। शॉक, रोशनी, यहां तक कि मरे हुए मेंढक की टांगे भी हिला सकती है। लेकिन सवाल यह था, क्या इलेक्ट्रिसिटी जिंदगी बना सकती है? 1836 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू क्रॉस ने दावा किया कि उनके क्रिस्टल्स पर अचानक जिंदा कीड़े पैदा हो गए। उन्होंने कहा, ये क्रीचर्स हवा में नहीं आए, वो बिजली से बने। अखबार द मैन हु मेड लाइफ, पर सच्चाई क्या थी? क्या सच में उन्होंने लाइफ क्रिएट की थी, या ये किसी साइंटिफिक गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा था? आज हम जानेंगे क्रॉस के एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोवर्सी और उस रहस्य की सच्चाई जिसने उन्हें इतिहास का सबसे रहस्यमयी साइंटिस्ट बना दिया। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी शायद आज की साइंस को भी आईना दिखाती है। इस इनक्रेडिबल तूफान के सेंटर में थे एंड्रू क्रॉस, द जेंटलमैन साइंटिस्ट ऑफ फाइन कोर्ट, 7044 समरसेट। वे फाइन कोर्ट के मास्टर थे, एक मैग्निफिसेंट कंट्री एस्टेट, 20 की उम्र में घर की एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल लैबोरेटरी, बिना यूनिवर्सिटी, प्योर क्यूरियोसिटी। उस दौर में गैल्वानी, वोल्टा और मेरी शेली की फ्रैंकेनस्टाइन, बिजली और लाइफ के बीच का आकर्षण। ग्रेट हॉल में कॉपर वायर्स का नेटवर्क, लेड एंड जार, गैल्वेनिक बैटरी, एक प्रयोगशील राज्य। लोकल कम्युनिटी में रिस्पेक्टेड, इंटेलेक्ट और जेनरोसिटी के लिए। तूफानों में फाइन कोर्ट से अजीब रोशनी, निकनेम थंडर एंड लाइटनिंग मैन। वह सेंसेशनल नहीं, केयरफुल, मेटिकुलस ऑब्जर्वर थे। किताबों और बैटरी की शांत कंपनी में वह बस एक जार में एक चट्टान को देख रहे थे। अनजान की एक डिस्कवरी उनकी विरासत तय करेगी। वो एक्सपेरिमेंट जिसने एंड्रयू क्रॉस को फेमस किया, एक सिंपल, वेल डिफाइंड गोल से, इलेक्ट्रोक्रिस्टलाइजेशन, कम वोल्टेज करंट से मिनरल क्रिस्टल्स की ग्रोथ। हाइपोथीसिस, बिजली जैसे तूफानों में अर्थ की क्रस्ट में मिनरल वेंट्स बनाने में रोल निभाती है। एक पोरस, रेडिश स्टोन, पोटेशियम सिलिकेट सॉल्यूशन, लगातार धीमी टपकन। स्टोन के सिरों पर 2 प्लैटिनम वायर्स, एक सिंपल वोल्टेक बैटरी से हल्की, कंटिन्यूअस करंट। पूरा अपैरेटस ग्लास बेल जार के नीचे, इवेपोरेशन कम, डस्ट कॉन्टैमिनेंट से प्रोटेक्शन। हफ्तों तक सब धीमे, दिन ब दिन ऑब्जर्वेशन, बैटरी की हल्की गूंज, आयनों का साइलेंट डांस। पहला, दूसरा, तीसरा हफ्ता कुछ नोटेबल नहीं, मुंडेन, रिपीटेटिव, पेशेंट साइंस। फिर 26वें दिन फाइनली कुछ बदला। छोटे व्हाइटिश स्पेक्स, खासकर नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, प्रोबेबल क्वार्ट्स। पहले सैटिस्फैक्शन, फिर कंफ्यूजन। ये ऑर्डिनरी मिनरल फॉर्मेशन नहीं थे। सील्ड ग्लास वर्ल्ड के अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा था, और यह सब वो बनाना नहीं, बस देखना चाहता था। शुरुआती एक्साइटमेंट जल्द ही परप्लेक्सिटी में बदली। स्पेक्स ने प्रोजेक्टिंग फिलामेंट्स बनाए, फिलामेंट्स बढ़े और पैरों जैसे दिखने लगे। कुछ ही दिनों में इनर्ट स्पेक एक इंसेक्ट लाइक क्रीचर में बदल गया। 6 पैर, 8 पैर और प्रोमिनेंट एंटेनाए। लगभग 28वें दिन वे रॉक से अलग होकर सॉल्यूशन में फ्रीली मूव करते। क्रॉस फिजिसिस्ट और नेचुरलिस्ट,
ने इन्हें अकैरस जीनस के माइक्रोस्कोपिक माइट्स के रूप में पहचाना। वे अक्सर स्टोन के इलेक्ट्रिफाइड हिस्से, खासकर नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड के पास निकलते। कई बार दोहराया, डिफरेंट टॉक्सिक सॉल्यूशंस और बार बार माइट्स दिखाई दिए, पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, करंट बंद, कोई क्रीचर नहीं, लिंक करंट से जुड़ा था। वे रेंगते, हफ्तों जीते, अंडे देते, नई जनरेशन निकलती। क्रॉसे ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि मैंने उन्हें बनाया है, लेकिन मैंने उन्हें एग्जिस्टेंस की कंडीशंस दी हैं। उन्होंने फाइंडिंग्स शांति से प्रस्तुत किए, पर पब्लिक अटेंशन और नोटोराइटी मिली। हेडलाइंस, अ जेंटलमैन क्रिएट्स लाइफ। समाज को अपनी गहरी मान्यताओं का सामना करना पड़ा। छोटे माइट्स लैब से निकलकर पब्लिक कॉन्शियसनेस में फैल गए। खबर धीरे धीरे नहीं, धमाके की तरह फैली। जर्नलिस्ट्स ने साइंटिफिक बारीकियां हटाकर ड्रामेटिक नैरेटिव बना दिया। चर्च ने निंदा की, खत, धमकियां, जादू टोना के आरोप। मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन की छाया, उसे समरसेट फ्रैंकेनस्टाइन कहा गया। वह प्राइवेट, सेंसिटिव, इस तरह की फेम नहीं चाहता था। स्पष्टीकरण छपवाए पर डूब गए। साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड। स्पॉन्टेनियस जनरेशन तब भी लोकप्रिय थी। माइकल फेराडे ने कंटैमिनेशन, एयरबोर्न ओवा एग्स को प्लॉजिबल माना। सख्त कंट्रोल्स मांगे, कई रिपीट्स असफल। हेनरी वीक्स ने कुछ सिमिलर रिजल्ट्स देखे, पर स्टेराइल एनवायरनमेंट मुश्किल माना। कंसिस्टेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं। मेजॉरिटी ने कंटैमिनेशन हाइपोथेसिस चुनी। इलेक्ट्रिक करंट केमिकल्स ने लाइफ नहीं बनाई, बस पहले से मौजूद एग्स के लिए गर्माहट और न्यूट्रिएंट्स। क्रॉसे के ऑब्जर्वेशन को प्रोसीजरल एरर माना गया, पैराडाइम शिफ्ट नहीं। पब्लिक ओपिनियन का तूफान उस एटमॉस्फेरिक बिजली से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल निकला। फिर भी सवाल बाकी रहा, क्या बिजली लाइफ की केमिस्ट्री में कोई रोल निभाती है? पॉपुलर इमेजिनेशन ने साइंस, रिलीजन, हॉरर को एक पैकेज में मिला दिया। नैरेटिव, मॉडर्न प्रोमेथियस, आसमान से आग चुराने की सा। डिटेल्स इररिलेवेंट, मायने रखता था इलेक्ट्रीफाइंग इमेज, फ्लास्क से लाइफ। मीडिया लेजेंड बनाना चाहता था और सफल रहा। फ्रैंकस्टीन की गूंज ने साइंटिस्ट की आवाज दबा दी। मॉडर्न लेंस से सबसे प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन कंटैमिनेशन। माइट एग्स माइक्रोस्कोपिक, ड्यूरेबल, यूबिक्विटस, डस्ट, पानी, पोरस स्टोन के भीतर। बेल जार ने रिस्क कम किया, खत नहीं। केव स्टोन, पानी एवेन्यू रहे होंगे। एक्सपेरिमेंट ने लाइफ नहीं बनाई, एक इनक्यूबेटर बनाया। हल्की गर्मी, नमी, मिनरल्स। इलेक्ट्रोलिसिस ने सिंपलर कंपाउंड्स, न्यूट्रिएंट्स बनाए। न्यूली हैच्ड माइट्स थ्राइव कर सके। इसलिए करंट चालू होने पर अपीयरेंस, इलेक्ट्रोड के पास क्लस्टरिंग परफेक्टली फिट बैठता है। 1965 में मिलर यूरी ने दिखाया, बिजली सिंपल गैसेस से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकती है। हमारा दिल धड़कता है, न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं। लाइफ इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकल। क्रॉसे ने लाइफ क्रिएट नहीं की, पर इलेक्ट्रिसिटी लाइफ लिंक के सीक्रेट को छू लिया। क्रॉस की कहानी क्यूरियोसिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों की कहानी है। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि लाइफ बनाई, उन्होंने वही ट्रूथ बताया जो देखा। पर सोसाइटी की दूरी ने सच को धुंधला कर दिया। सेंसेशनलिज्म खतरनाक है। आज सिंथेटिक बायोलॉजी, एआई, जीन एडिटिंग, वही पुराने सवाल, क्या हम लाइफ क्रिएट कर रहे हैं या नेचर को रेप्लिकेट, और क्या हमें ये करना चाहिए? 1836 की एक रात, कैंडल की रोशनी में एक स्टोन पर बहती बिजली और कुछ हिलता हुआ। शायद कंटैमिनेशन, शायद इल्यूजन, पर उसी पल इंसान का पुराना सवाल चमका, जिंदगी कहां से आती है? उन्होंने जवाब नहीं पाया, पर तलाश बंद नहीं की। साइंस का असली जादू सवाल पूछने में है। एंड्रू क्रॉस ने लाइफ नहीं बनाई, पर हमें लाइफ के रहस्य के और करीब पहुंचा दिया। अगर ये कहानी रोचक लगी तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और साइंस मिस्ट्रीज के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि बिजली ने कभी लाइफ बनाई? देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी तक कीप वंडरिंग।